एक दिन उसे एक युवक मिला जिसके पास कोई सामान नहीं था। वह भगवान की मूर्ति के सम्मुख गहरे ध्यान में मग्न था। राजा ने उससे पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? नमस्कार मित्रों, आज हम प्रेरक प्रसंग लेकर उपस्थित हैं। आज का प्रसंग है, कल की चिंता प्रभु पर छोड़ो। मित्रों, कहानी में प्रवेश करने से पहले हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और अपने मित्रों में शेयर भी करना, कमेंट जरूर करना। मित्रों, आइए चलते हैं कहानी की ओर। एक राजा की एक लड़की थी जो काफ़ी धर्मपरायण थी। राजा की हार्दिक इच्छा थी कि कन्या का विवाह किसी ऐसे युवक के साथ हो जो उसी की तरह ईश्वर में निष्ठा रखता हो। एक दिन उसे एक युवक मिला जिसके पास कोई सामान नहीं था। वह भगवान की मूर्ति के सम्मुख गहरे ध्यान में मग्न था। राजा ने उससे पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? उसने कहा, ईश्वर जहाँ रहता है। राजा ने आगे पूछा, तुम्हारे पास कुछ सामान है? युवक ने कहा, प्रभु कृपा के अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है। राजा की उत्सुकता बढ़ी। पूछा, तुम्हारी गुजर बसर कैसे होती है? युवक बोला, सब भगवान करते हैं। राजा ने अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया। विवाह के बाद वह अपने पति के साथ जंगल में गई और एक पेड़ के नीचे डेरा डाला। वहां उसने देखा कि पेड़ के कोटर में रोटी का एक टुकड़ा रखा है। उसने पति से पूछा, यह क्या है? पति ने जवाब दिया, इस रोटी को कल के लिए बचा रखा है। यह सुनकर राजकन्या रोने लगी और पिता के घर जाने को तैयार हो गई। पति ने कहा, यह तुम क्या कर रही हो? मैं जानता था कि तुम मेरे साथ निभा नहीं सकोगी। राजकन्या ने जवाब दिया, स्वामी, मैं गरीबी से नहीं डरती। मुझे दुख इस बात का है कि ईश्वर के प्रति आपका विश्वास पूरा नहीं है। इसीलिए आपने सोचा कि कल क्या खाएंगे। मैं चाहती थी कि मुझे ऐसा पति मिले जिसकी प्रभु भक्ति में कोई कमी न हो। इसीलिए मैंने आपका वरण किया। यह सुनकर युवक की आंखें खुल गईं और वह पछताने लगा। उसने तत्काल रोटी का टुकड़ा फेंक दिया और अपनी धर्मपरायणा पत्नी को गले लगा लिया। मित्रों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि हम प्रभु पर विश्वास करें तो संपूर्ण रूप से करें। मन में किसी प्रकार का संशय ना रखें। फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति के साथ। धन्यवाद।